पिछले क्लास में हमने देखा कि कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर रुक गई थी। अब चलिए उसी कहानी को आगे पढ़ाते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ओवर देयर ही सॉ अ केव। तो वहाँ पर ही सॉ उसने देखा अ केव। केव का मतलब होता है गार या गुफा। तो वहाँ पर उसने एक गार या गुफा देखा। ही इंटर्ड द केव। वह उस गुफे में दाखिल हुआ या प्रवेश किया। एंड और ही वॉज अगेस्ट टू सी द साइट। और वह जो है क्या हो गया। अगेंस्ट का मतलब होता है हक्का बक्का या आश्चर्यचकित रह जाना। तो ही वॉज अगेंस्ट टू सी द साइट। तो वह बहुत ज़्यादा जो है हक्का बक्का रह गया उस दृश्य को, उस स्थान को देखकर। देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल मैजिकल castle बिफोर हिम। तो देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल मैजिकल कास्टल यानी एक जादुई किला। ठीक है, एक सुंदर जादुई किला जो है उसके सामने खड़ा था। ठीक है, यानी उसके सामने क्या दिखाई दिया, एक बहुत ही खूबसूरत जो है मैजिकल जादुई किला। ठीक है, एज ही वेंट, जैसे ही वह गया कहाँ पर, इनसाइड द कास्टल यानी किले के अंदर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही वह किले के अंदर गया, ही सॉ उसने देखा अ वेरी अगली वुमन, एक बहुत ही बदसूरत। अगली का मतलब होता है भद्दा या बदसूरत, जिसका सूरत जो है, जिसका चेहरा अच्छा ना हो, उसे अगली कहा जाता है। ठीक है, तो ही सॉ अ वेरी अगली वुमन सिटिंग ऑन द थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। ठीक है, तो उसने एक बहुत ही बदसूरत औरत को जो है थ्रोन पर बैठे हुए देखा। ठीक है, धीरभद्र वाज स्केयर्ड, यानी धीरभद्र जो थे वो डरे हुए थे। व्हेन द क्वीन सॉ दिस, जब रानी ने इसे देखा, शी इमीडिएटली टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। तो वह एक खूबसूरत ब्यूटीफुल वुमन यानी एक खूबसूरत औरत के रूप में तुरंत बदल गई। ठीक है, द क्वीन टोल्ड हिम, रानी ने उनसे कहा, क्या कहा, दैट की शी वॉज अ विच, वह एक चुड़ैल थी। ठीक है, एंड फ्रॉम देन ही हैड टू स्टे विथ हर इन द castle। एंड फ्रॉम देन और तभी से, ही हैड टू स्टे उन्हें रुकना पड़ा, विद हर इन द castle उनके साथ उस जो है गुफे में। सिंस देन तभी से, प्रिंस धीरभद्र बिगन टू स्टे, यानी जो राजकुमार धीरभद्र थे वो बिगन टू स्टे यानी रुकना शुरू किए। ठीक है, टू स्टे यानी रुकना। विद द क्वीन यानी रानी के साथ, इन हर कास्टल उसके जो है किले में। ठीक है, कास्टल का मतलब किला। ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान, शी वुड मेक हिम अ फ्रॉग, वह उन्हें बनाती थी एक फ्रॉग मीन्स मेंढक। एंड एट नाइट ही वुड टर्न इनटू हिज एक्चुअल फॉर्मल, और जो है रात में एट नाइट और रात में ही वुड वह बनाया करती थी, बदला करती थी, इनटू हिज एक्चुअल फॉर्मल यानी उसके असली
चेहरे असली रूप में। ही वॉज नॉट अलाउड टू गो, वह उसे जाने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, ही वॉज नॉट, उसे इजाज़त नहीं थी, टू गो, जाने की, एंड मीट हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स यानी माता पिता से मिलने, पेरेंट्स और रिलेटिव्स यानी माता पिता या जो है सगे संबंधियों से मिलने की इजाज़त उसे नहीं थी। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम है। ठीक है, वन डे एक दिन, ही केम टू नो, उन्हें पता चला। ठीक है, कम टू नो का मतलब होता है किसी बात का पता चलना, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट लगाया गया है। ठीक है, दैट कि हिज फादर हैज़ एक्सपायर्ड, कि उनके पिता जो थे वो एक्सपायर कर गए यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड और नाउ, अब, हर सिस्टर इज रूलिंग द किंगडम, यानी राज्य को कौन चला रहा था, उनकी जो है बहन, इज रूलिंग द किंगडम यानी शासन को चला रही थी। बट लेकिन, शी इज बीइंग फ्रिक्वेंटली ट्रबल्ड बाय हर नेबरिंग किंगडम्स, यानी उसके पड़ोसी राज्य जो थे उनके ऊपर ट्रबल यानी मुसीबत। ठीक है, फ्रिक्वेंटली, बट लेकिन, शी इज बीइंग फ्रिक्वेंटली ट्रबल्ड, यानी लेकिन उसे परेशान किया जा रहा था। ठीक है, बाय हर नेबरिंग किंगडम यानी उनके पड़ोसी राज्य के द्वारा। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ही केम टू नो, उन्हें पता चला, दैट कि अ नेबरिंग किंगडम, एक जो है पड़ोसी शासक किंगडम यानी राज्य, हैज़ इन्वेडेड कांगड़ा। ठीक है, इन्वेडेड का मतलब क्या होता है, इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण कर जाना। ठीक है, हमला कर देना। तो जो है उन्हें पता चला कि दैट की अ नेबरिंग किंगडम, एक जो है पड़ोसी राज्य जो था वो, उसने कांगड़ा पर हमला कर दिया। नाउ अब, प्रिंस धीरभद्र, जो राजकुमार धीरभद्र थे, कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, अपने मतलब खुद को नहीं रोक पाए। ठीक है, नहीं रोक सके। वन डे, एक दिन। ठीक है, वन डे एक दिन, ही स्कैप्ड, वह भाग गए, फ्रॉम देयर, वहाँ से। ठीक है, वहाँ से बच निकले या भाग गए। एंड रीच्ड, और पहुँचे, हिज ओन किंगडम, यानी अपने राज्य। ठीक है, ओन किंगडम अपने राज्य। एवरीवन इन कांगड़ा वाज हैप्पी, यानी प्रत्येक लोग, एवरीवन यानी हर लोग या प्रत्येक लोग, इन कांगड़ा में, वाज हैप्पी यानी खुश थे, टू सी देयर प्रिंस अगेन, यानी अपने राजकुमार को दोबारा देखकर। ठीक है, धीरभद्र प्रिपेयर्ड अ ह्यूज आर्मी, तो धीरभद्र जो थे उन्होंने प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर यानी तैयार किया, क्या, अ ह्यूज यानी एक विशाल, आर्मी यानी सैनिक, एंड मार्च्ड टूवर्ड्स द बैटलफील्ड, और क्या किए, युद्ध वाले मैदान की तरफ जो है मार्च किए या सेना को ले गए। ठीक है, अ फायर्स बैटल वॉज फॉट, एंड धीरभद्र वाज विक्टोरियस। ठीक है, तो एक युद्ध, फायर्स बैटल, एक भयंकर युद्ध, वाज फॉट लड़ा गया, एंड धीरभद्र वाज विक्टोरियस, यानी धीरभद्र की जीत हुई। ठीक है, आफ्टर दिस, इसके बाद, ही बिगन टू रूल,
वह शासन करने लगे। हिज किंगडम अपने राज्य पर सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, ठीक है। ही प्रूव्ड उन्होंने साबित किया टू बी अ बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? दयालु या भला करने वाला। बेनिवोलेंट का मतलब बीनेवोलेंट यानी दयालु या भला करने वाला, ठीक है। तो ही प्रूव्ड उन्होंने साबित किया टू बी अ बेनिवोलेंट रूलर यानी दया करने वाला, ठीक है, रूलर यानी शासक। एंड हिज पीपल और अपने लोगों को लव्ड यानी प्यार किया, हिम उन्हें, डियरली यानी साहस पूर्वक, ठीक है, बहादुरी से, ठीक है। ये थी आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन।